इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस हमारा इंडिया में ही है और इस हॉन्टेड हाउस के अंदर जो कोई भी जाने का कोशिश किया है वो पागल हो गया है, नहीं तो वो घर के अंदर से कभी बाहर नहीं निकला है। सरकार ने उस घर को अभी बैन कर चुके हैं। उस घर के अंदर 6 बजे के बाद ना कोई जाता है ना उसका इर्द गिर्द कोई घूमता है। पास वाले लोग बोलते हैं कि ये घर बहुत ही ज़्यादा श्रापित है। आखिरकार वो घर कहाँ पे है और वो घर के पीछे का रहस्य क्या है, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को कभी स्टोरी समझने का कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट है। तो चलते बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। ये जो हॉन्टेड हाउस के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो हॉन्टेड हाउस राजस्थान में लोकेटेड है। आप सब लोगों को तो पता होगा राजस्थान कितना ज़्यादा भूतिया जगह है और ये राजस्थान के शहर के अंदर ये घर अभी भी ऐसा ही वैसा है। ये कहानी शुरू होता है कुछ ऐसे। राजस्थान की एक बहुत ही ज़्यादा आलीशान घर होता है जहाँ पे एक बूढ़ा इंसान रह रहा था। उसका बेटा अमेरिका में जॉब कर रहा होता है, इसलिए अपना फैमिली को लेके वो अमेरिका चला गया था और यहाँ पे रुका हुआ था तो सिर्फ उसका पापा। और कुछ दिन बीतने के बाद उसका पापा का ऐसे ही डेथ हो जाता है और उसके बाद वो घर खाली रहने लगता है। आखिरकार वो घर बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस था, इसलिए वो घर को लेने के लिए बहुत ही लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उसका बेटा ने घर को किसी को बेचता नहीं है। बोलता है कि यहाँ पर किसी को भी रेंट में रहना तो तुम रह सकते हो। इसलिए इस घर में बहुत सारे लोग रेंट में रहने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अजीब सा बात यह है कि वो घर में कोई भी 10-15 दिन से ज़्यादा दिन नहीं रुक पाता है। पता नहीं है, इर्द गिर्द का लोग ये बोलते हैं कि ये घर में जो कोई भी आता है वो 10-15 दिन के बाद भाग के छोड़ के चला जाता है। कुछ ना बोलता है ना किसी को कुछ बताता है, वो शहर छोड़ के ही चला जाता है। लेकिन वो घर का आसपास के लोग ये बोलते हैं एक दिन कुछ ऐसा होता है, वो घर में एक बुढ़ी औरत के साथ उसका 2 बेटे आते हैं वो घर में रहने के लिए रेंट में। लेकिन वो जो तीनों लोग थे वो आज तक भी वो घर से अंदर से कभी बाहर नहीं निकले हैं। लोग ये कहते हैं कि वो 15 दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, उन लोग अच्छे से वो घर में रहने लगे थे। लेकिन एक दिन का बात है, राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा चोर था जो कि वो घर के अंदर नजर लगाया हुआ था। जो कि वो घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, इसलिए वो सोच रहा था इस घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा माल मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ उस घर के अंदर होगा। इसलिए वो 1 हफ्ता से वो घर के अंदर नज़र लगाया हुआ था। वो घर के लोग कब जागते हैं, कब सोते हैं, कब टहलने के लिए निकलते हैं, क्या करते हैं, सब चीज़ उन्होंने नोटिस करके रखा था वो चोर। ऐसे ही वो चोर ने उस घर के ऊपर नज़र रखते हुए 1 हफ्ता हो गया था और आखिरकार वो चोर को सब कुछ पता चल गया था कि उस घर के लोगों ने कब जागते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ पता चल गया था। एक दिन का बात है, वो चोर प्लान करता है उसी दिन ही उस घर से सब कुछ चुराने के लिए। इसलिए वो कुछ भी करके घर से पीछे का दरवाजा से घर के अंदर घुसता है। पहले तो वो ग्राउंड फ्लोर में पूरा ढूंढ लेते हैं सारे चीज़, लेकिन वहाँ पे उसको एक भी कीमती चीज़ नहीं मिलता है जो कि उसका काम में लग सके। और आखिरकार वो थक चुका होता है और वो 2nd फ्लोर में जाता है। और 2nd फ्लोर में जाने के बाद वो चीज़ जो देखता है चोर ने, वो चोर बहुत ही ज़्यादा चौक के चौक रह जाता है और पूरा पागल के जैसा बिहेवियर करता है और फटक से आकर के पुलिस वालों को सारे चीज़ बताता है। क्योंकि वो चोर जो चीज़ दिखा होता है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो चोर जब 2nd फ्लोर में जाता है उसको अजीब सा बदबू आता है, जैसे कि कोई जानवर मरा हुआ, सड़ा हुआ, ऐसा ही कुछ बदबू आता है। तो वो कहाँ से बदबू आ रहा है देखने के लिए वो एक बेडरूम के अंदर घुस जाता है। आखिर में जब वो बेडरूम के अंदर घुस जाता है, जो चीज़ वो देखता है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है। क्योंकि जिन तीनों आदमी को वो 1 हफ्ते से नोटिस कर रहा था, देख रहा था कब खाना खा रहे, कब सो रहे, कब जाग रहे, कब टहलने के लिए निकल रहे हैं, वो तीनों आदमी एक बेड के ऊपर मरा हुआ थे, जो कि 2 बेटा था और उसका एक बूढ़ी माँ थी। वो ऐसा मरा हुआ पड़े थे जैसे कि उन लोग देखने से लग रहा था 1 हफ्ते से मरे हुए हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते से कंटिन्यूसली उन तीनों को नोटिस करते हुए आ रहा था। लेकिन उनका जो शक्ल था पूरा सड़ चुका था, बॉडी से बदबू आ रहा था, मतलब हाथ पैर आँख निकला हुआ था, देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो जो चोर था इतना ज़्यादा डर जाता है, वहाँ से आता है और पुलिस वालों को सारे चीज़ बताते हैं। आखिर में पुलिस वाला सोचते हैं कि नहीं, ये चोर ने कुछ किया होगा और खुद को बचाने के लिए खुद आके सरेंडर कर रहा है। इसलिए वो चोर को पकड़ते हैं और उस महल के अंदर जाते हैं। और महल के अंदर जाते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन से उनको ये लगता है कि नहीं, ये चोर ने ये मर्डर नहीं किया है, कुछ तो इस घर के अंदर हुआ है करके। इसलिए पुलिस वालों ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को ये केस सौंप देते हैं कि रिपोर्ट तैयार करने में इन लोग कितना दिन से पहले मरे हुए हैं।
आखिरकार जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस खुद चौंक जाता है, क्योंकि पुलिस जो सोच रहा था एक हफ्ते से पहले इन तीनों ने मरे हुए, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये दिखा रहा था कि 6-7 मंथ हो गया था उन लोग का डेथ हुए, लेकिन देखने में ये लग रहा था कि उन लोग एक हफ्ते पहले ही मरे हुए हैं। आखिरकार पुलिस वालों ने उसके वो घर का आसपास में जितने भी सारे घर था उन घर वालों को पूछते रहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उनका घर के अंदर कब देखा था उन लोग का आखिर बार क्या किया था, लेकिन वहाँ से जो रिपोर्ट मिलता है पुलिस वाला खुद ही चौक रह जाते हैं, क्योंकि उस घर का इर्द गिर्द का घर वाला ये बोलते हैं कि हम लोग उन लोग को डेली बेसिस में देख रहे थे, जो कि उन घर के आदमी लोग ने बाहर घूमते हैं, बाहर खाने के लिए जाते हैं, अंदर आते हैं और सोते हैं। लेकिन घर के आसपास वाला जो लोग बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला चीज़ था, क्योंकि वो लोग ने ये बोल रहे थे कि वो जो 3 लोग उस घर के अंदर रह रहे थे उनका जो बिहेवियर था बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, क्योंकि उन लोग ये बोले थे कि उनका जो बूढ़ी माँ थी और वो तो बेटा थी, उनका जो बिहेवियर थी वो थोड़ा तांत्रिक जैसा थी। उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, रात का अंधेरे में कभी कैंडल लेके घर के अंदर घूम रहे थे, घर के बाहर घूम रहे थे, गार्डन में घूम रहे थे, कभी उनके हाथ में खून लगा हुआ होता है, कभी उन लोग ने माथा पे चंदन टीका लगाए हुए होते हैं, मतलब कि डेली बेसिस में उन लोग देखते हैं तो कुछ तो गड़बड़ था उन लोग सोच रहे थे, लेकिन उन लोग इतना ज़्यादा नोटिस के नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी पुलिस जब ये सब रिसर्च करता है और उसके बाद वो जो केस था वो केस को पुलिस ने सुसाइड केस बता के क्लोज कर देता है, क्योंकि जो उनका जो रूम था उनका रूम के अंदर से एक फिनाइल का डब्बा मिलता है, वो फिनाइल का डब्बा पूरा के पूरा खाली था। इसलिए वो जो पुलिस वाले होते हैं उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, उन तीनों का जो मौत होता है वो मौत ऐसे ही होता है, सुसाइड करके बता के क्लोज कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो चीज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। एक दिन का बात है, उस घर के पास में एक घर रहता था जहाँ पर एक माली ने रात में दिन में ऐसा काम करता रहता था। एक दिन का बात है, उस माली ने देखता है कि वो घर के अंदर लाइट जल रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा हलचल ही दिख रहा है घर के अंदर। तो माली सोचता है कि अभी कोई नया ऐसा रहने के लिए आया होगा उस घर के अंदर, तो मैं जाता हूँ उस घर के अंदर का जो रहस्यमय चीज़ है उसके बारे में बताता हूँ कि ये हॉन्टेड प्लेस है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे मत रुको करके। तो वो माली ने घर के अंदर जाता है। पहले तो जब घर के वो फर्स्ट फ्लोर में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ रोशनी ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। वो पहले जो बाहर रह के देख रहा था अंदर लाइट जल रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद रोशनी नहीं है। वो सोचता है कि हाँ उन लोग सो गए होंगे, तो ऊपर लाइट जल रहा था जो कि 2nd फ्लोर होता है। वो 2nd फ्लोर के ऊपर जाता है, वहाँ पे भी कोई नहीं था। तो वो थक चुका था देखते हुए, तो वो घर से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा था। जब वो घर से बाहर निकलने के लिए कोशिश किया तब उसका जो मेन गेट था घर के अंदर, मेन गेट के सामने जो चीज़ देखा उस माली ने, वो मेन गेट के सामने जो चीज़ देखता है वो चीज़ देखते हुए वो माली बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद में ना कभी वो बात करता है ना कभी वो घर के अंदर कभी दिखा है। वो अभी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल है। आखिरकार उस दिन रात में वो क्या देखा था? जब वो घर का मालिक को ये पूछा जाता है कि जिस घर में वो मालिक काम कर रहा था आखिर उस दिन वो क्या देखा था, तो वो घर का मालिक ये बोलता है कि उस दिन वो मेन गेट के सामने वो वही 3 आदमी को देखा था, जो कि उसका बूढ़ी औरत थी और 2 आदमी थी। उन तीनों को देखते हुए वो पागल हो गया था। ना उसके बाद उसका मुंह से कभी बात निकला था, ना बहुत ही ज़्यादा बियर सा बिहेव कर रहा था। तो इसलिए हम लोग लेके उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिए थे। आखिरकार वो घर इतना ज़्यादा हॉन्टेड कैसे हुआ किसी को भी आज तक पता नहीं है। और आपको भी ऐसे हॉन्टेड चीज़ के बारे में जानना है, हॉन्टेड स्टोरी सुनना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। चलते हैं फिर मिलते हैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।